हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो है बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, इसलिए अभी आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। यूपी एनएचएम नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, यूपी एनएचएम की तरफ से 17,291 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इसके अलावा बहुत सारे पोजीशन पर संविदा पर भर्ती निकाली गई थी। ये जो भर्ती निकाली गई थी, इसके थ्रू अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप लोग जो है नर्सिंग, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के पद पर जो है इस समय कार्य कर रहे हो, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सैलरी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, तो बढ़ी हुई सैलरी आपको कितनी मिलेगी इसकी जानकारी यहाँ पे देने वाली है। और कौन से प्रोग्राम के तहत किस पद के लिए सैलरी कितनी बढ़ी है, और प्रोग्राम वाइज कौन से पोजीशन की सैलरी कितनी बढ़ी है, और किसकी सैलरी बढ़ेगी और किसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाली हैं। तो देखिए, इसके अलावा CCHN CHO ऑफिसर की सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी भी जानकारी देंगे। नर्सिंग ट्यूटर जो यूपी एनएचएम भर्ती करती है, इनकी भी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यूपी एनएचएम के तहत कौन कौन से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, इसकी जानकारी देंगे। जिनकी सैलरी बढ़ेगी, कितनी सैलरी बढ़ेगी, इसकी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश 20 फरवरी को जो है बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो बजट है 20 फरवरी को यहाँ पे पेश किया गया है। उसमें जो है बताया गया है संविदा कर्मियों को जो है अब 20,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर, जिनकी 20,000 रुपये सैलरी है, जिनकी 25,000 सैलरी है, जिनकी 22,000 सैलरी है, या यूपी एनएचएम के जो नर्सिंग कर्मचारी है उनकी भी सैलरी 30,000 है, 28,000 है, क्या उनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी जानकारी दे दो। और जिनकी 15,000 सैलरी है, जिनकी 10,000 सैलरी है, 12,000 सैलरी है, उनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, सारी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए, यूपी एनएचएम के तहत 17,291 पदों पर एक भर्ती आई थी। इसमें कौन कौन से लोगों को सैलरी मिलेगी बढ़ी हुई, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा 5,000 के आसपास यूपी एनएचएम की तरफ से मेरिट के बेस पर एक एएनएम की भर्ती निकाली गई थी। उसमें सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी और कितनी सैलरी बढ़ के मिलेगी, इन सभी की जानकारी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 17,291 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें देखते हैं कि जब विज्ञापन निकाला गया था तो कितनी सैलरी थी। और अभी जो है जो अलग अलग न्यूज़पेपर में बताया गया है कि 16 से 18,000 रुपये अब मिलेगी सैलरी आउटसोर्स कर्मचारियों को, और संविदा कर्मियों को जो है 20,000 रुपये वेतन मिलेगा। तो क्या है माजरा, और कितनी हुई बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, और किनको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी और किनको बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी, जिनको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी कितनी मिलेगी, चलिए देख लेते हैं। अभी देखोगे तो 26 नवंबर 2022 को जो है विज्ञापन निकाला गया था, और इस विज्ञापन में जो है जो सैलरी बताया गया है, इस सैलरी के तहत अभी जो है बताया गया है कि जो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी भी सैलरी यहाँ पे बढ़ चुकी है। अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि बजट यहाँ पे आ चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, यूपी एनएचएम 17,291 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, उस भर्ती के तहत अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है एनयूएचएम जो प्रोग्राम है, इसमें स्टाफ नर्स, इनको देखिए जो सैलरी है 19,101 रुपये, इनकी सैलरी बढ़ेगी लगभग 1,000 रुपये के आसपास इनकी सैलरी बढ़ेगी। तो इनकी सैलरी बढ़ेगी। लैब टेक्नीशियन 13,666 रुपये जो सैलरी है, इनकी भी सैलरी बढ़ेगी। इनकी भी सैलरी बिल्कुल बढ़ेगी, और लगभग 4,000 से लेकर 5,000 रुपये यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी। तो 4,000 से लेकर 5,000 के आसपास सैलरी बढ़ेगी, सैलरी 100% बढ़ेगी। फार्मासिस्ट एलोपैथिक प्रोग्राम का नाम है एनयूएचएम, इनको सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो इनकी भी सैलरी 1,000 के आसपास बढ़ने वाली है। 19,101 रुपये सैलरी है, तो इनकी सैलरी 1,000 के आसपास बढ़ेगी। एएनएम की सैलरी 100% बढ़ेगी। एएनएम की ही सैलरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जो भी यहाँ पे यूपी एनएचएम के तहत जो संविदा पर एएनएम कर्मचारी है, उनकी सैलरी 100% बढ़ेगी।
अब इन्हें जो है NUHM के तहत एनएम को जो अभी सैलरी मिल रही होगी 10,915 रुपये मिली होगी, लेकिन इन्हें लगभग 13,000 से लेकर 15,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। अब ये मत बोलना कि सभी को बोला गया है कि 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। पोजीशन वाइज यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो एनएम है और जिनकी सैलरी अभी 10,000 है उन्हें डायरेक्ट यहाँ पे 20,000 कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लगभग 4,000 के आसपास सैलरी यहाँ पे बढ़ेगी। तो ही 14,915 रुपये यानी लगभग 15,000 रुपये सैलरी एनएम की हो जाएगी। क्लियर है। बाकी बजट के अनुसार यहाँ पे बताया जाएगा, अभी ये अनुमान जो है लगाया जा रहा है। तो ये मैंने बता दिया कि जो NUHM प्रोग्राम है इसमें सभी पोजीशन की सैलरी बढ़ेगी, बिल्कुल 100% सभी पोजीशन की यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे एनएम की बढ़ने वाली है, इसके बाद लैब टेक्नीशियन की बढ़ेगी और फिर नर्सिंग और फार्मासिस्ट की जो है 1,000 रुपये सैलरी बढ़ने वाली है। कोई डाउट रहेगा आप लोग बता देना। DHS प्रोग्राम देखिए, DHS में बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी मिलती है। DHS में जो यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स इनको जो सैलरी मिल रही है 20,000 रुपये 63 रुपये, इन्हें सैलरी बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। DHS प्रोग्राम के तहत अगर आप लोगों का जो चयन है स्टाफ नर्स के पद पर हुआ है तो आप में जो है कोई बदलाव नहीं, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, यही सैलरी आपकी होने वाली है। नंबर 2 स्टाफ नर्स HDU, इनको जो सैलरी मिली है टोटल सैलरी 30,000 रुपये के आसपास मिलेगी, इनकी भी सैलरी बढ़ेगी नहीं, यही सैलरी आपको भी मिलेगी। इसके अलावा DHS नंबर 2 फार्मासिस्ट एलोपैथिक, इनकी सैलरी 2,000 रुपये के आसपास बढ़ेगी और 100% बढ़ेगी। स्टाफ नर्स ट्रामा सेंटर को भी सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी, लगभग 1,500 के आसपास सैलरी यहाँ पे बढ़ी हुई मिलेगी। लैब टेक्नीशियन ट्रामा सेंटर को भी जो है लगभग 3 से लेकर 5,000 के आसपास सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी। लैब टेक्नीशियन 13,500 रुपये, इनकी भी सैलरी 3 से लेकर 5,000 के आसपास सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी। और ये देखिए लास्ट में स्टाफ नर्स इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो DHS प्रोग्राम के तहत जो भी यहाँ पे नर्सिंग कर्मचारी है उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। नंबर 3 मैटरनल हेल्थ में जो है जो नर्सिंग वाले हैं उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ेगी। और जो एनएम है इनकी भी सैलरी लगभग 2 से लेकर 3,000 रुपये के आसपास बढ़ेगी। और लैब टेक्नीशियन की भी सैलरी यहाँ पे 2,000 के आसपास बढ़ेगी। मैटरनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। नंबर 4 कम्युनिटी प्रोसेस में स्टाफ नर्स को जो है सैलरी बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। और जो यहाँ पे नंबर 2 है लैब टेक्नीशियन, इनकी सैलरी 2,000 रुपये या 1,000 रुपये बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। RBS के तहत जो नर्सिंग वाले हैं इनकी भी सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी सैलरी 25,000 रुपये पहले से ही है। लैब टेक्नीशियन की भी सैलरी नहीं बढ़ेगी, इनकी सैलरी पहले से ही 25,000 रुपये है। फार्मासिस्ट एलोपैथी की सैलरी 100% बढ़ेगी और 6,000 रुपये के आसपास यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी। फार्मासिस्ट एलोपैथिक RBS के प्रोग्राम में इनकी सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी इस प्रोग्राम में। और ये जो एनएम की सैलरी है 12,500 रुपये, इनकी सैलरी 3,500 के आसपास बढ़ी हुई मिलेगी। नंबर 6 चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत अगर आप लोग नर्सिंग कर्मचारी हो तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। PM अभीम, इसके तहत अगर आप लोगों का चयन ELT में हुआ है, लैब टेक्नीशियन में हुआ है तो आपकी भी सैलरी नहीं बढ़ेगी। 15 फाइनेंस कमीशन के तहत लैब टेक्नीशियन की सैलरी नहीं बढ़ेगी। और 15 फाइनेंस कमीशन के तहत स्टाफ नर्स UHWC के तहत सैलरी यहाँ पे आपकी भी नहीं बढ़ेगी, लेकिन ANM UHWC की सैलरी लगभग 2 से लेकर 3,000 रुपये बढ़ेगी। एंड नंबर 9 थे नेशनल प्रोग्राम लैब टेक्नीशियन CBNAAT ELT NTEP के तहत इनकी सैलरी 1,000 के आसपास बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। फार्मासिस्ट एलोपैथिक NVHCP की जो सैलरी है लगभग यहाँ पे 2,000 के आसपास बढ़ेगी, नहीं तो फिर नहीं बढ़ेगी। लैब टेक्नीशियन NVHCP की जो सैलरी है 15,000 है, इनकी सैलरी 2,000 के आसपास हो जाएगी। NCD नंबर 10 प्रोग्राम, NCD के तहत स्टाफ नर्स NPHC इनकी जो सैलरी नहीं बढ़ेगी। स्टाफ नर्स NPPC इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। और स्टाफ नर्स NPCD-CS की सैलरी 2,000 रुपये बढ़ेगी। ब्लड बैंक के तहत लैब टेक्नीशियन की जो सैलरी है 1,000 के आसपास बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। स्टाफ नर्स की सैलरी नहीं बढ़ेगी। ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग के तहत लैब टेक्नीशियन की सैलरी नहीं बढ़ेगी। शायद ये जो प्रोग्राम है कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अगर पहले से ही किसी का चयन हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है लैब टेक्नीशियन के लिए, तो आपकी सैलरी 1,000 बढ़ सकती है, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, यही सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा 5,000 के आसपास
5,000 के आसपास 2021 में जो है या 2022 में जो है एएनएम की यहाँ पे मेरिट के बेस पर भर्ती निकाली गई थी। इनकी भी सैलरी 3,000 से लेकर 5,000 के आसपास बढ़ने वाली है। धन्यवाद।